है आपके पास। हम ओवर टू यू मुकेश भाई। थैंक यू अनंता भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। हाय भगवान मुकेश भाई। कैसे हैं? हाय एवरीबॉडी, सभी भाइयों, मेरे और मेरी परिवार से और सबको बधाइयाँ मेरे को अपने साथ लेके चलने के लिए। एक एक दिन करके आज पूरे 4 साल मैंने पूरे किए हैं। वाकई में भगवान की दया। जब मैं कहता हूँ ना, मेरा नाम मुकेश है, मैं एक शराबी हूँ, भगवान की असीम कृपा और सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ के वजह से। मेरा भी जीवन ऐसा ही था, क्या कहूँ। एक टाइम था सुबह उठ करके 4 बजे उठूं, 5 बजे उठूं या 7 बजे उठूं, बॉटल लगती थी। क्यों? अगले दिन की उतरी हुई नहीं रहती थी। अब उसे ठीक करने के लिए मुझे एक या दो ड्रिंक और चाहिए। तो जहां वो एक या दो ड्रिंक चली जाती थी, फिर मैं रुक नहीं पाता था। घर वाले सब परेशान, मैं भी परेशान। मैंने खुद के साथ अपने घर वालों की भी जिंदगी अस्त व्यस्त करके रखी थी, क्योंकि मैंने 28 साल का शराबी जीवन झेला है। तो 28 साल में वैसी प्रॉब्लम कभी नहीं आती थी, लेकिन लास्ट के जो 2-3 साल निकले ना, उसमें मैंने खुद ने दिन में तारे देख लिए और घर वालों को भी दिन में तारे दिखा दिए। क्योंकि 28 साल तक मुझे इतना कोई किसी ने परेशान नहीं किया। न मेरी वाइफ ने, न मेरी माता जी ने, न मेरे बच्चों ने। सब मुझे हमेशा कहते थे कि थोड़ा पियो ना, क्या जरूरत है, तुम क्यों इतना पीते हो, कम पिया करो। लोग जब मुझे ये बात कहते ना, तो मेरे को लगता था ये लोग क्या मुझे ये सब बोलते रहते हैं यार। मेरा डोज तो बढ़ गया था ना, क्योंकि मेरे को अल्कोहल नहीं पचती थी। मेरे को जो बुक बुक में लिखा ना, आई लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अल्कोहल। मेरे को वो जो इफेक्ट मुझे मिलता था ना शराब पीने के बाद, वो मुझे अच्छा लगता था। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जब मैं कहता हूँ, आई एडमिट आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। मैं जिंदगी भर यही काम करना है मुझे। व्हाट इज माई अनमेरिड? ये अनमेरिटी मेरे पास आई कहां से? मैंने इस चीज के ऊपर में काफी भगवान की दया से अच्छी तरह से काम करने की कोशिश की। मुझे अच्छे से याद है कि शराब मैंने 92 में स्टार्ट की थी और 2020 में छोड़ी। मैं 92 से पहले भी, मैं बहुत छोटा था, क्लास 4-5 में पढ़ता था, तब मैंने गलत गलत हरकतों में इन्वॉल्व हो गया था। मोर एंड मोर का प्रॉब्लम था। मेरे पिताजी चूंकि बहुत अच्छे इंसान थे, बिजनेस बहुत अच्छा था उनके पास। मैं क्लास 5 में, मेरे घर से मेरा स्कूल 7-8 किलोमीटर दूर था। मैं क्लास 5 से बाइक लेके स्कूल स्कूल जाता था। क्लास 4 में मेरे पास में साइकिल थी, मैं साइकिल से स्कूल जाता था। बचपन से ही मोर एंड मोर का प्रॉब्लम चल रहा था, और चाहिए और चाहिए। क्लास 4 में साइकिल दिला दी थी घर वालों ने। क्लास 5 में जिद करके मैंने मोपेड ले लिया, लूना ले ली। क्लास 6 में आया तो M80 ले ली। क्लास 8 में आया तो RX 100 ले लिया। पेट नहीं भरता था, कोई भी चीज से मेरा पेट नहीं भरता था। मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, और चाहिए और चाहिए। क्या चाहिए मेरे को नहीं पता। एक अपनी धारणा बना के रखी थी कि कुछ है, ऐसा कुछ है जो मेरे को चाहिए। वो चीज ही ऐसी थी कि मैं किसी से मांग नहीं सकता हूँ, जाके बोल नहीं सकता हूँ मुझे ये चाहिए, लेकिन चाहिए। दिमाग बोलता था चाहिए, कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर।
इस 28 साल के जीवन में मैंने कहाँ से शुरू किया, क्या खत्म किया, मेरे को पता नहीं चला। पिताजी मेरे ऐसा काम रख के गए थे, 92 में बेचारे वो चल बसे। और वो मेरे को बचपन से ही कहते थे, सबको कहते थे कि ये लड़का कुछ करेगा, ये लड़का कुछ करेगा, मेरा नाम रोशन ये करेगा। ऐसे मेरे पिताजी में सबको बोलते थे। लेकिन मैंने नाम रोशन किया उनका शराब पीकर, काम से नहीं कर पाया। काम में मैं बहुत चतुर चालाक मायावी था, बहुत चतुर चालाक आज भी। काम में बहुत दिमाग चलता था बचपन से ही। इतना सब कुछ रहते हुए क्या कहूँ, 92 में मेरे पिताजी गुजरने के पहले मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी, मेरी शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट हो गई थी। मेरी वाइफ नाबालिग थी। 93 में मेरी उसके से शादी हुई। तब तक उसके घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं शराब पीता हूँ। न मैं शराब पीता था, न मैं पुड़िया खाता था, न सिगरेट पीता था। सिगरेट का नशा मुझे बचपन से था ही नहीं। कभी कभार शो ऑफ करने के लिए पी लेता था, दिखावा के लिए। लेकिन 92 में जब पिताजी गुजरे और मेरे बचपन के जो हरकत जो मैंने सीख के रखा था, और इतने सारे पैसे हाथ में देखने के बाद मैं उसे खोजने निकलना पड़ा। मेरे पास मेरी वाइफ थी, लेकिन मैं अपनी सब इच्छाओं को पूरा करने अपने खोज में निकल पड़ा। आज मैं सोचता हूँ कि क्या मेरी प्रॉब्लम शराब थी, न क्या मेरी प्रॉब्लम जो मैं खोज रहा था वो थी। मैं जो सारी चीजें करना चाहता था ना, वो मैं हमेशा शराब की आड़ में करता था। क्योंकि वो सारी चीजें ऐसी होती है कि मैं बिना शराब पिए तो कर नहीं पाऊंगा, न किसी से बोल पाऊंगा, न किसी को कुछ कह पाऊंगा। लेकिन करना है तो कैसे कर। तो ये सारी चीजों के ऊपर मैं जब मैंने काम किया ना, मैं फेलोशिप में 2020 में जब आया, बहुत टूटा हारा। मैंने भगवान क्या कहूं, किसी को ऐसा वक्त ना दिखा है। मैंने जो वक्त देखा, आज वही मेरा योर लास्ट ड्रंक हम लोग कभी कभी रखते हैं ना। मैंने आज भी अपना वो रिहैब में जिस दिन गया था उस दिन का फोटो रखा हुआ है। और उसके संग हर साल अपना करेंट फोटो लगा करके बिफोर एंड आफ्टर हर साल बनाता। हर साल मेरा 4 साल, चौथा साल चल रहा, आज भी मैंने अपना फोटो खींचा। अपना फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का भी मैंने बनाया उस सेम फोटो के संग, कि मैं क्या था, आज मैं क्या हूं, और क्या होगा। क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा आज मेरे को बेहतर करूं। तो मेरा आज मैं बेहतर कैसे करूं, क्योंकि मैं हमेशा या बीते हुए कल या आने वाले कल में परेशान था। मेरे को आज का कुछ पता ही नहीं था। मैं हमेशा अपने बीते हुए कल और आने वाला कल, कल किसको गाली बका था, कल कैसे डिस्को जाऊंगा, कल अपनी अय्याशियां कैसे पूरी करूंगा, यही सारी चीजों में मेरी जिंदगी निकल गई। मेरे पिताजी का दिया हुआ पैसा सब आस्ते आस्ते खत्म हो गया। सेंट्रल कलकत्ता में 4 तल्ले की बिल्डिंग थी, सब आस्ते आस्ते खत्म हो गई। फिगर का फिगर नहीं बता सकता हूं, लेकिन क्या इतने सारे पैसे मैंने क्या शराब में उड़ाए। आज जब कैलकुलेशन करता हूं कि नहीं, उसका 10% भी मैंने शराब में नहीं उड़ाया। कितने की शराब पीता था, अच्छी से अच्छी भी पीऊं तो भी उसका 10% नहीं हुआ। अच्छी से अच्छी भी पीऊं, अच्छी जगह जाके पीऊं तो भी उसका 10%। बाकी का पैसा दिखावे में, फुटानी में, जरूरत नहीं है वो भी ले लो। किसी ने एक गाड़ी ले ली तो उसको दिखाने के लिए मैंने उससे बड़ी गाड़ी ले ली। औकात है नहीं लेकिन ले ली। दिखाना है ना, दुनिया को प्रूफ करना है कि मुकेश कुछ है। मुकेश इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मुकेश
मुकेश के पास इतना दिमाग है, पिताजी इतना छोड़ के गए हैं, उस घमंड में मैंने 28 सालों में लव मैरिज किया, लेकिन इस 28 सालों में मैंने अपने घर वालों से एक सच्चा प्यार कभी नहीं किया, अपनी वाइफ से कभी सच्चा प्यार नहीं किया, खाली दिखावे का प्यार, दिखावे का प्यार। आज जब अपनी इन्वेंट्री लेता हूं तो उसे फील कर पाता हूं, फील कर पाता हूं कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा था कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी माता जी है। मैं तो पूरी दुनिया को अपनी तरह से चलाने मांगता था। तुम ऐसे करो, माँ ऐसे करो, बीवी ऐसे करो, दोस्त ऐसे करना होने चाहिए, कस्टमर ऐसे होने चाहिए, उसको मेरी बात सुननी चाहिए, उसको मेरी बात सुननी चाहिए। बिग बुक में जो लिखा है एकदम देखता हूं ना, अपनी तरह से दुनिया चलाना चाहता था, लेकिन चला नहीं पाया। आखिर में वो दिन आया कि मुझे रिहैब में भर्ती करना पड़ा। मुझे रिहैब में भर्ती किया गया। मेरी माताजी हॉस्पिटल में थी, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, घर में पैसों को भी थोड़ी तंगी थी। माताजी हॉस्पिटल में, मैं कमाने वाला, मेरे को रिहैब में भर्ती कर दिया गया। 2 दिन के बाद मेरी वाइफ आई वापस मुझे लेने के लिए, 2 दिन के बाद, कि नहीं इसको नहीं निकालूंगी तो घर कैसे चलेगा। 2 दिन के बाद वो जब मुझे लेने आई ना दोस्तों, मैं आज जब वो चीज सोचता हूँ ना तो रो पड़ता हूँ कि एक इंसान इतना निर्दयी, इतना कठोर कैसे हो सकता है। जब मुझे रिहैब से ले जा रही थी ना, तो मैंने रास्ते में गाड़ी रोक करके, मेरा गुस्सा इतना ये था कि मैंने रास्ते में रुक करके उसको माँ बहन की गाली दी। सिर्फ मारा नहीं, क्योंकि गाड़ी में और भी लोग थे, तो मैंने उसको मारा नहीं, गाड़ी रुकवा करके मेन रोड में खड़े रह करके उससे माफी मंगवाई। उसने रास्ते में मेरे पैर पकड़ के माफी मांगी। वो दिन को आज भी जब सोचता हूँ ना तो दिमाग खराब हो जाता है। दूसरा दिन सुबह वापस शराब, 2 दिन में वो मुझे ले आई। नेक्स्ट दिन अर्ली मॉर्निंग वापस मैंने शराब, मैंने ज्यादा नहीं पिया, लेकिन फिर कोई बदमाशी, किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे सामने कुछ बोलेगा, किसी की हिम्मत नहीं थी। माताजी हॉस्पिटल में है, लेकिन मेरे को शराब से फुर्सत नहीं। माताजी के हॉस्पिटल में पैसे देने के लिए मेरे पास नहीं थे। मैंने सिस्टर लोग को फोन किया कि तुम्हारी भी माँ है, तुम लोग आ जाओ और माताजी का हॉस्पिटल का खर्चा बेयर करो। मुझे अच्छे से वो बात याद, अच्छे से वो बात याद है। मैंने यही बात कहा था उन लोग से कि तुम लोग की भी माँ है, मेरे से जितना हुआ मैंने किया, अब तुम लोग को करना पड़ेगा। मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास शराब पीने के लिए पैसा था, और मैं फिर उसी तरह पीता रहा। रोज घर में चिल्ला चिल्ली, गाला गली, रोज एक एक क्रेट बोतल लेके आता था। मैं 2-3 पीता था, बाकी सबको बांटता था और सबको पिलाता था, सबको बांटता था और पिलाता था। जिस दिन मैं 29 तारीख को सुबह 4 बजे उठा, 29 तारीख को जब मैं सुबह 4 बजे उठा, मैंने वही काम किया। रात को 11, साढ़े 11 बजे करीब मैं घर आया था। उस दिन मेरी बड़ी बेटी का छोटा मझला बेटा इस संसार में आया था। 28 तारीख उसका जन्मदिन था, जो परसों रोज गया। मैंने मेरी वाइफ को बोला कि ऊपर में से मेरे को 5,000 रुपया दो, मैं सबके लिए मिठाई मंगाऊंगा। वो 5,000 रुपया मैंने सबके लिए मिठाई के लिए मंगाए थे, और वो 5,000 रुपया लेके मैं कहीं और चला गया, कोई गलत जगह चले गया। मैं शाम को पूरा पी वी करके एकदम मस्त होके 11:30 बजे करीब आया, फिर सो गया। रात को आया तब 2 बोतल लेके आया था। फिर वही सुबह शराब पिया,
4 बजे उठा, फिर घर से बीवी से कुछ पैसे मांगे, वापस चल पड़ा। हालांकि माताजी को पैसे देने के लिए नहीं है, लेकिन अपने लिए ठीक इधर उधर रखा हुआ है। बहन लोग घर पे आई हुई। माने एक शराबी क्या क्या कर सकता है, मेरे से बड़ा, मेरे लिए मेरे से बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं है। और उसके बाद वही, मैं 6:30 बजे करीब आया। उसके पहले मैं अपने बिल्डिंग में भी गया, अपने टेनेंट लोग को गाली दी, किसी का कांच तोड़ दिया, किसी से जबरदस्ती 30,000 रुपया लेकर के चले आया। बाड़ी वाला था ना, लैंडलॉर्ड। ये सब करते करते इतना घर में बवाल हुआ कि रात को वापस मुझे 7वें दिन 29 तारीख रात को 11:30 बजे मुझे रिहैब भेजना पड़ा। रात को 11:30 बजे एग्जैक्टली मैं 11:35 पे रिहैब पहुंचा था। बस वहां से मेरा ये सोब्राइटी का सफर चालू हुआ। मैं रिहैब में जब था ना, तब मुझे एक दिन अचानक एहसास हुआ कि यार मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ था और मैं देख रहा हूँ सब बाहर में गाड़ियां आ रही है जा रही है, लोग घूम रहे फिर रहे। अचानक मेरे मन में आया, मुकेश यार तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। मन में एक अजीब सा फीलिंग आया कि मेरे को यार आजाद होना है, मैं तो इस तरह नहीं जी पाऊंगा। तो बस उस दिन मेरे मन में एक छोटी सी चिंगारी जली कि नहीं मुकेश, अगर जो तेरे को बचना है तो तेरे को शराब छोड़ना पड़ेगा, तेरे को शराब छोड़ना पड़ेगा, तभी तू बच पाएगा। जब तू ये लेके 2 बार हो गया, दोबारा जाएगा, दोबारा बदमाशी करेगा। अब उनको ये रास्ता पता चल चुका है, वो तेरे को दोबारा उठा करके रियाद में डाल देगा। तो एक वो एक छोटी सी दिमाग में जो चिंगारी जली ना, वहां से मेरा सफर चालू हुआ। मेरे को ना बिग बुक के बारे में पता था, न सेरेनिटी प्रेयर के बारे में पता था, कोई चीज के बारे में नहीं पता था। बस एक चीज भगवान की दया से काम कर गई कि रिहैब में मैं जो रूम पार्टनर था, आज भी उनकी आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। रमेश चंद्रन जी उनका नाम था। वो बेचारे आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने मुझे बिग बुक से परिचय कराया। तो उन्होंने मुझे कहा था, मुकेश ये देख, ये डॉक्टर ओपिनियन जो है ना, ये पढ़ना, पेज 58 to 60, जहां तक हम लोग पढ़ते हैं, 3 pertinent ideas, ये पढ़ना। और जब इच्छा करे तो पीछे की स्टोरी पढ़ना। बहुत पढ़े लिखे थे, इतना पढ़े लिखे थे कि मैं क्या बताऊं, लेकिन शराब नहीं रोक पा रहे थे। वो एक रेगुलर पेशेंट थे उस रिहैब के, उनके लिए ना कोई ड्यूटीज थी ना कुछ था। मैं तो यहाँ था तो मेरे लिए ड्यूटीज थी, सब कुछ था। लेकिन वो मेरे रूम पार्टनर थे, इसलिए मुझे वो एक थोड़ा सा हेल्प मिल गया भगवान की दया से। गॉड्स ग्रेस वहां से चालू हो गई। मैं किताब पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था, तो काउंसलर्स नहीं आते थे रिहैब में। जो अंदर के पेशेंट थे उसी में से ओल्ड पेशेंट लोग क्लासेस वगैरह लिया करते थे। लेकिन मन में वो बचने की इच्छा जाग गई थी। उनके संग मेरी बात भी होती थी। वो बोलते थे कि मुकेश, मेरे को तेरे संग बड़ा अच्छा लगता है, तुम बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हो, हम लोग दोनों मिल करके रिहैब खोलेंगे। बोला ठीक है हम लोग खोलेंगे। लेकिन 50वें दिन जब मेरी वाइफ आई मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने उसे एक ही बात रिक्वेस्ट की, एकदम मन से रो पड़ा था मैं। मैंने कहा प्लीज मेरी मदद करो, आखिरी बार, मेरी आखिरी बार मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल दो। अगर जो मैं गलत करूं तो मुझे वापस डाल दे, तुम वापस उठा के मुझे रिहैब डाल दे, लेकिन मुझे एक मौका दो। रिहैब के काउंसलर, रिहैब वाले नहीं चाहते थे मुझे छोड़ना। लेकिन भगवान की दया से उसने मेरी बात मान ली। उसने रिहैब वालों को अगेंस्ट में जाकर के भी फॉर्म साइन करके मेरे को 62 डेज में निकाला। और फिर
मैं जिस दिन रिहैब से निकला, वापस जैसे गाड़ी में बैठे, वापस मेरा प्राइड, मेरा ग्रीड, मेरा एंगर वापस गाड़ी में बैठ करके बाहर निकल आया। शराब तो पी नहीं थी, लेकिन वो प्राइड, ग्रीड, वो तो सब था ही ना। अरे मेरे को तुमने रिहैब में बंद करा दिया। वापस मैंने उसको माँ बहन की गाली दी, गाड़ी में हाथ फंसे, गाड़ी वाला ड्राइवर बेचारा डर गया, लेकिन किसी तरह से बच गया। उस दिन शराब नहीं पी। मैं घर से वहां से निकला, रास्ते में रुका, एक रजनीगंधा तुलसी लिया, मुंह में डाला। पता नहीं क्या एक मन में ऐसा था, रजनीगंधा तुलसी नहीं खानी। उस दिन मेरा वही लास्ट आखिरी रजनीगंधा तुलसी भी था। घर आया, घर आकर के इधर उधर मीटिंग मीटिंग कोशिश कर रहा था। फिजिकल मीटिंग थी नहीं, ऑनलाइन मीटिंग का मेरे को कुछ पता नहीं था। तब मेरी प्रशांति ऑनलाइन ग्रुप मीटिंग में बस मेरा एक एंट्री हुआ 10 दिन के बाद। लेकिन उस 10 दिनों में मैं बहुत विड्रॉवल में था, बहुत गुस्से में था। बीवी के ऊपर गुस्से में था, माता जी के ऊपर में गुस्से में था, सबके ऊपर गुस्से में था। बस भगवान की दया से शराब से किसी तरह मैं बचा हुआ था। शराब नहीं गई थी, बच गया था। फिर उस शराब के चक्कर से जैसे बचा, मैंने मीटिंग ज्वाइन की। मीटिंग में ज्वाइन की, वो बंगाली ओरिएंटेड मीटिंग थी। वहां पे गया, मैंने अपनी इच्छा जताई, मुझे हाउ इट वर्क्स पढ़ने दिया जाए। आस्ते आस्ते हाउ इट वर्क्स पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। आस्ते आस्ते चेंज आना चालू हुआ। 6 महीने में मैंने मैंगलोर ऑनलाइन ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। वो मैंगलोर ऑनलाइन ग्रुप में गया तो वहां पे रात को मीटिंग होती थी। वहां पे उस टाइम ही भगवान की दया से एक बिग बुक वर्कशॉप होने का था। तो वहां पे नाम आया कि ये आदमी स्पॉन्सरशिप करने के लिए तैयार है। मैंने तो आओ देखा ना तो मैंने बोला मेरे को स्पॉन्सरशिप लेनी। मैंने सीधा एक जन को पकड़ा और उसको अपना स्पॉन्सर बना ली। भगवान का दया से आज भी वो इंसान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है। हम दोनों एक दूसरे को प्रोग्राम सपोर्ट करते हैं। मेरी आज 30 तारीख को सोब्राइटी डेट है और उसकी 3 अगस्त 2020 सोब्राइटी डेट है। हम दोनों में सिर्फ 27 दिन का फर्क है। लेकिन मैंने ये नहीं कोशिश की कि मैं वो क्या पढ़ा लिखा है, कितना क्या है, नहीं। बस मैंने उसका नाम देखा, मेरे को अच्छा लगा, मैंने उससे बात की और हम दोनों ने मिलकर के स्टेप वर्क किया। आज के दिन में वो मेरे को रिकमेंड करता है, किसी को कुछ जरूरत पड़े तो बोलते हैं मुकेश के पास जाओ। मैंने अपना सारा दिमाग और हर चीज बिग बुक के पीछे लगाया। हर दिमाग, हमेशा बिग बुक पढ़ते रहना, ये मेरा नियम है। हमेशा हर लाइन में से कुछ ना कुछ निकाल के पढ़ना, ये मेरा नियम है। क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। बिग बुक एक ऐसी किताब है, जब मैं बिल स्टोरी पढ़ूंगा तो उसमें सबसे पहला मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि मुकेश तेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है। तू बिल स्टोरी तो पढ़ रहा है, लेकिन तेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है। वेयर डू यू फाइंड योर सेल्फ। तू अपने आप को कहाँ खोज रहा है बिल की स्टोरी में। मेरे को खोजना पड़ता है, क्योंकि मेरे जैसा शराबी, उसको क्या पता कि क्या लिखा हुआ है। उसके हर पैराग्राफ में उसका क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी है। ऐसी तरह से बिग बुक लिखी है। मानी जितना पढ़ो उतना ज्यादा मजा आता है, जितना पढ़ो उतना ज्यादा मजा आता है। तो ये रिकवरी जो मेरे को मिली ना, वो भगवान की दया से मिली, मेरी देन नहीं थी। मैं तो आज भी गुस्सा होता हूँ, मैं तो आज भी गाली दे देता हूँ कभी कभी, कभी कभी, रोज नहीं देता हूँ। पहले तो गाली देना मेरा फैशन था। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका तो माने उसको ऐसी गाली दे दूंगा कि वो तो डर जाएगा, वो मेरे पास डर से आएगा ही नहीं। मैं ऐसा इंसान। आज भी मैं शराब नहीं पी रहा हूं, लेकिन मेरे सारी प्रॉब्लम्स, 7 डेडली सिंस, वो मुझे आज भी परेशान करती हैं। प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ। क्योंकि मेरी हाथ से शराब चली गई है, लेकिन ये सारी चीजों के लिए मुझे जिंदगी भर काम करना, क्योंकि मेरी शराब मेरी अनमैनेजेबिलिटी वजह से आई थी।
मेरी जिंदगी में पहले शराब आई, अनमैरिड बाद में नहीं आई। मेरे घर में, मेरे पास में मुकेश टक्कर के लिए अनमैरिड पहले आई और शराब उसके बाद आई, और शराब ने आके अनमैरिड को और अनमैनेजेबल कर दिया। शराब ने आके मेरी अनमैरिड को और अनमैनेजेबल कर दिया। और चाहिए, एक्स मिल गया तो वाई चाहिए, वाई मिल गया तो जेड चाहिए, जेड मिल गया तो A1 चाहिए, ऐसा। और चाहिए, क्या चाहिए नहीं पता, लेकिन चाहिए। क्या चाहिए नहीं पता था मुकेश, क्योंकि वो ऐसी चीज था ना, वो किसी से मांग नहीं सकता। तो आज भी मैं उन सारी चीजों पे काम करता हूं कि वो, उनको रोक के रखूंगा, मेरी अनमैरिड को रोक के रखूंगा तो मेरी शराब वापस मेरे पास नहीं आएगी। अगर जो मैं अनमैरिड को रोकने में नाकामयाब रहा तो शराब मेरे से दूर नहीं है। आई एम जस्ट वन ड्री अवे फ्रॉम द ड्रंक। वो सारा बिग बुक का लिटरेचर पढ़ते रहो, हर कुछ मिलता, हर कुछ मिलता। तो ये सोब्राइटी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यही तो है कि एक शराबी के हाथ में ये प्रोग्राम आता है। अगर जो प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर जो मैं प्रोग्राम नहीं एक्सेप्ट करूंगा तो फिर मैं ये में क्या करने आया? इट इज अ 12 स्टेप प्रोग्राम। मेरे को 12 स्टेप करने हैं और लेने हैं, क्योंकि रोज ही तो हम पढ़ते हैं, रोज ही तो पेज 58 टू 60 पढ़ते हैं। वहां पे इफ यू आर रेडी, यू आर विलिंग टू रेडी टेक सम स्टेप्स। अगर जो स्टेप्स ही नहीं लेना तो फिर क्या फायदा? स्टेप्स तो लेना जरूरी है। कि मैं बाहर की मीटिंग में भी जाता हूँ, मैं फॉरेन में एक प्राइमरी पर्पस ग्रुप है जहाँ पे सिर्फ बिग बुक रीडिंग होती है, वहां पे सिर्फ बिग बुक रीडिंग होती है। और प्रियम्बल के बाद वहां पे सबसे पहला बात ये, यू रिकवर बाय द स्टेप्स यू टेक एंड नॉट द मीटिंग्स यू मेक। और वो बिग बुक ओरिएंटेड मीटिंग है, हर मंडे को होती है, हर मंडे को होती है। हर लाइन के ऊपर क्वेश्चन है, हर लाइन का वो लोग आंसर बताते हैं बिग बुक से। मेरे को थोड़ी थोड़ी नॉलेज यहाँ से वहां से, मैं बिग बुक मीटिंग्स अटेंड करता रहा, मुझे थोड़ी नॉलेज आती रही। मैं बिग बुक को लेके आज भी बड़ा कोशिश करता हूं कि मैं बिग बुक के थ्रू किसी को कैसे सोबर करने में हेल्प करूं। मीटिंग तो आऊंगा ही, मीटिंग नहीं आऊंगा तो मेरा काम कैसे होगा? मैं अपनी शेयरिंग कहाँ करूंगा? जो मैं बात आप भाइयों लोग के संग कर रहा हूँ, मैं किसी को थोड़ी जा करके बोल सकता हूँ कि मैं ये करता हूँ, मैं शराब पीता था, मैं गलत जगहों पे जाता था, मैं गलत, मेरा दिमाग गलत था, मैंने बहुत जन को गाली दी, मैंने बहुत औरतों के संग गलत व्यवहार किए हैं, मैंने बहुत जन के पैसे मारे थे। बोलेंगे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई लोग मेरा बात समझते हैं कि मुकेश क्या बोलने मांग रहा। लेकिन बाहर की दुनिया में ये सब कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन यहाँ पे लोग मुझे समझते हैं, यहाँ पे लोग मेरी कहानी को समझते हैं। क्योंकि जब भी मैं बिग बुक खोलता हूँ, प्रीफेस खोलता हूँ, उसके सेकंड पेज में क्या लिखता है? इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम वी होप दैट यू मे पॉज इन रीडिंग वन ऑफ द 42 पर्सनल स्टोरीज एंड थिंक yes that happened to me, or more important, yes I felt like that, or most important, yes I believe this program can work for me too. मैं तो आ रहा था, मैं ड्राई सोबर तो था ही, मैं शराब नहीं पी रहा था, लेकिन प्रोग्राम ठीक से नहीं किया था। मैं बोलता रहा था कि मैंने स्टेप वर्क कर लिया, मैंने कर दिया था, लेकिन वो स्टेप वर्क और आज में बहुत डिफरेंस है। आज मुझे माफी मांगने में तकलीफ नहीं होती, आज मुझे सॉरी बोलने में तकलीफ नहीं होती। गलती होती तो सर झुका लेता हूं, पहले मैं नहीं झुका पा रहा था क्योंकि मैं ड्राई ड्रंक था ना। मैंने तो अपने 8वें महीने में मेरे 12 स्टेप कर लिए थे मेरे स्पॉन्सर के साथ, लेकिन वो स्टेप करना और आज बहुत डिफरेंस है, उसमें और आज में बहुत डिफरेंस है। आज समझने की कोशिश करता हूं, समझ लिया, सीख लिया, और फिर इनटू एक्शन। मैंने समझ लिया, किताब पढ़ ली, समझ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर जो मैंने एक्शन ही नहीं किया तो मेरा समझना ना समझना कोई मायने नहीं रखता। कि मैंने 12 स्टेप पढ़ लिया, मैंने 12 स्टेप समझ लिया, लेकिन जिंदगी जीने का ढंग अगर जो मैंने चेंज नहीं किया तो रिजल्ट विल बी जीरो।
बीवी घर पे जाओ तो मेरी बीवी पहले गर्म होती थी, आज मेरी बीवी कहती नहीं आप कितना, अब मेरे को कोशिश करना। आज मेरी वाइफ को कहता हूँ कि यार थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो ना, हमेशा इसके लिए ये करना, उसके लिए वो करना, उसके लिए वो करना, कब मर जाओगी पता नहीं, पहले खुद के लिए तो कुछ करो। आज वो नहीं होती तो मैं नहीं बचा हुआ रहता। आज मुझे तकलीफ होती कि नहीं यार थोड़ा उसको भी राहत देना चाहिए। आज मैंने जिम्मेदारी 28 सालों के बाद उठाई है, मैंने 28 सालों तक कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई है, तो ये जिम्मेदारी का एहसास मुझे भगवान ने दिया है, मेरे अंतरात्मा ने दिया है। मेरे को तो भगवान कहीं मिले नहीं। हमारे सुधीर भाई हमेशा कहते रहते ना, उनकी बात को दिमाग में बैठा लिया था, गॉड वर्क्स थ्रू पीपल। वो बात को मैंने दिमाग में गांठ बांध के रख ली, गॉड वर्क्स थ्रू पीपल। अगर जो मैं यहाँ पे इस मीटिंग में आ रहा हूं तो यहाँ पे एक तीसरा है, वो है भगवान। मुझे उस भगवान तक बात पहुंचानी है। अगर जो मैं किसी भाई को, न्यू कमर को अपनी स्टोरी बताता हूं और अगर जो उसके लिए प्रोग्राम काम करने लगता है, तो मैंने वापस एक बार भगवान तक बात पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि भगवान तो मेरे को ना मंदिर में मिले, ना मस्जिद में मिले, ना गिरजा में मिले, कहीं नहीं मिले। मैं रोज सुबह कहता हूँ ना कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, प्रेयर मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन भगवान मुझे तब मिलते नहीं। मैं अपनी बात पहुंचाने की कोशिश जरूर करता हूँ। प्रेयर में रोज करता हूँ, 1 घंटा 15 मिनट मुझे लगता है आज भी। मैं सबसे पहले सारी प्रेयर, 18 प्रेयर्स है, मैं सारी प्रेयर्स करता हूँ। मैं आज भी किसी को कुछ नहीं भेजता। मैं सुबह उठता हूँ, मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, मैं सबको रोज प्रेयर भेजता हूँ। 30 दिन की 30 प्रेयर, रोज अलग अलग प्रेयर भेजता हूँ। फिर 1 तारीख आएगा तो स्टार्टिंग हो जाएगा सेरेनिटी प्रेयर। हर स्टेप की प्रेयर भेजूंगा, सब कुछ भेजूंगा, लेकिन और कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्योंकि हर किसी को अपना एक्सपीरियंस से सीखना, हर किसी को अपना एक्सपीरियंस से सीखना। मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि बिल डब्ल्यू अपनी स्टोरी में क्या बोल रहा है। बिल डब्ल्यू ने अपनी स्टोरी में कहा गोल्फ परमिटेड ड्रिंकिंग, मुकेश ठक्कर रैली परमिटेड ड्रिंकिंग करता था, मुकेश ठक्कर डिस्को परमिटेड ड्रिंकिंग करता था। अरे मैं तो डिस्को जा रहा हूँ ना दोस्त लोग के साथ, वहां पे गया, शराब पी के आ गया। नेक्स्ट दिन अरे यार ज्यादा हो गई थी ना, मैं कार बाइक चैंपियन रहा हूं, मैं बाइक रेस में जा रहा हूं ना, रेस के बहाने खाली शराब 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 शराब, दिन रात खाली शराब, रेस परमिटेड ड्रिंकिंग, बहाना। बिल डब्ल्यू के एक एक वर्ड को मैंने अपने संग रिलेट किया, और मैंने हमेशा अपने आप को खोजने की मुकेश कहाँ खोया हुआ, इस किताब में मुकेश कहाँ खोया हुआ। फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन में आऊंगा तो वहां पे लिख दिया है, वी ऑफ एल्कोहलिक्स एनोनिमस आर मोर देन 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body। वहां पे नहीं लिखा है अल्कोहल, शराब, माइंड एंड बॉडी। मुकेश को तो बीमारी जो है वो मुकेश नहीं खोजेगा, तो वो जिंदगी भर शराब शराब शराब, यार शराब नहीं कर दिया, शराब नहीं होगा। प्रॉब्लम कहां से आई? अगर जो मुकेश खोजेगा ही नहीं, अनमेरिटी खोजेगा नहीं, तो काम कैसे करेगा? वो तो मेरे साथ होगा ना, मेरे को करना होगा ना। मेरे स्पॉन्सर को क्या पता था कि मेरी क्या क्या प्रॉब्लम है? मैंने उसे खुल के बताऊंगा तब तो उसको पता चलेगा ना। अगर जो मैं छुपाऊंगा तो मेरे को पता ही नहीं चला। मैं क्लास 4 से लड़कों के संग, जब उम्र नहीं थी तब जवान बन गया था। और चाहिए? अरे क्या चाहिए और चाहिए? समझ में आता नहीं था, लेकिन वो और वो जो इफेक्ट था ना, वो अल्कोहल से भी बहुत बड़ा इफेक्ट था। वो इफेक्ट जो था ना, अल्कोहल से भी बहुत बड़ा इफेक्ट था, और अल्कोहल ने आकर के उस इफेक्ट को और बढ़ा दिया, और चाहिए और चाहिए। वहीं पे फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन में कितना अच्छे से लिखा, प्रिसाइसली हाउ वी हैव रिकवर्ड इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक। प्रिसाइसली हाउ वी हैव रिकवर्ड इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक। For them, we hope these pages will prove so convincing that no further authentication will be required। मुकेश को और कोई प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, वो किताब पढ़े उसको उसका प्रूफ मिलेगा, लेकिन उसको अपने आप को खोलना पड़ेगा, अपने अंदर की बीमारी को निकालना पड़ेगा। अगर जो मैं बीमारी नहीं निकाल पाऊंगा ना, तो मैं प्रोग्राम कर ही नहीं पाऊंगा। पता होने से क्या होगा? मेरे को पता हो गया, मेरे को समझ में आ गया, कुछ नहीं होगा। मेरे को अंदर से गंदगी निकालनी होगी।
मेरे को अपने कॉजेज एंड कंडीशंस जो लिखे हुए हैं ना, वो हर चीज हर लाइन में लिखा हुआ है, हर लाइन में लिखा हुआ है। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म जैसे खोलूंगा, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, पूरा मेरे बारे में पूरा एकदम स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। मेरे ही बारे में लिखा हुआ है। वो किताब को मैं अपने से रिलेट तो करूं, वो किताब किसी और के लिए थोड़ी, मेरे लिए बना के रखी गई है, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए, मुकेश ठक्कर के लिए। मैं उसको पढ़ूं और उसमें से अपने आप को खोजूं, उन स्टोरी को पढ़ूं और अपने आप से रिलेट करके उस स्टोरी को खोजूं कि वो जो 42 स्टोरी पीछे लिखी हुई है उसमें से कौन सी मेरी है। वहां पे किसी ने कुछ नहीं लिखा, वहां पे सब ने यही लिखा, हम कैसे आए थे, हमने करा शराब कैसे पीना चालू किया, हमारे साथ क्या हुआ, और फिर लास्ट में हमने ऐसे शराब छोड़ी। एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप। तो एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप के लिए मेरे को 12 स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा। मैं सोचूंगा कि मैंने समझ लिया, मैंने ये कर लिया, नहीं होगा दोस्त। मेरे साथ तो नहीं हुआ था, मेरे को नहीं पता किसी के बारे में, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ था। क्योंकि स्टेप 3, एडमिटेड टू गॉड, टू आवर सेल्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर, सॉरी, ऑफ आवर रॉन्ग्स। ये स्टेप 5 है, सॉरी दोस्तों, ये मैं क्यों भूल जाता हूं। अगर जो मैं अपने रॉन्ग्स नहीं एडमिट करूंगा तो मैं शराब ही बोलता रहूंगा ना, शराब की वजह से ये हुआ, शराब पी के ये हो जाता है, शराब पी के वो हो जाता है। लेकिन क्यों हुआ भाई, शराब ही क्यों पी मुकेश तूने? तेरे को तो शराब पीने का लाइसेंस ही नहीं है तेरे पास, तेरा लाइसेंस जब्त हो गया था। तुझे तो शराबी तो था नहीं ना, तू तो शराबीपन में बर्बाद हो गया। पहले तू शराब पीता था, उसके बाद तो शराब तेरे को पी रही थी, उसके बाद तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट तेरे को शराब पिला रही थी, तेरी हरकत तेरे को शराब पिला रही थी। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, स्टेप 1 टू 12, ये सारा कनेक्टेड है। अगर जो मैं स्टेप 4 में फियरलेस मोरल इन्वेंट्री करूंगा ही नहीं, तो मैं 5th स्टेप में बताऊंगा कैसे? 5th स्टेप में बताऊंगा कैसे व्हाट इज माई रॉन्ग? अगर जो मैंने बचपन में क्या किया लिखा ही नहीं, तो मैं बताऊंगा कैसे? हाउ विल आई टेल इट? इसमें कोई हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितना बजे किया था, कितने तारीख को किया था, किसके संग किया था। बस एक पॉइंट टू पॉइंट टू कर, बिग बुक में सैंपल दिया हुआ है ना कि हाँ ऐसा हुआ था, इसके संग ये किया था, और मैं किसको तकलीफ दे रहा था। मैंने अपनी जितनी इन्वेंट्री बनाई उसमें सब जगह लगा मैंने अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाई, क्योंकि मैंने उससे शादी की ना, और उसके बाद मैं उसको गलत ठहरा रहा था। मैं उसी को तो धोखा दे रहा था ना, मैं किसको धोखा दे रहा था? मैंने आज तक किसी के संग जबरदस्ती कुछ नहीं किया, मेरी और अगले की इच्छा से हुआ। तो मेरे और उनके बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने प्रॉब्लम तो मेरी बीवी के संग, मैंने उसको धोखा दे रहा हूं ना। तो मैं उसको, उसकी तरफ हमेशा भगवान से बोला, भगवान मैंने इसको माफ किया, मेरे को इससे माफी मांगनी है। मैं यही करता रहा। आज मैंने इतना सब कुछ किया, आज मैं फ्री हूं। आज मैं अपनी वाइफ के संग आंख से आंख मिला के देख सकता हूं, जैसे बिग वी कैन सी द वर्ल्ड इन द आई। मैं आज देख पाता हूं उसकी भी आंख में। आज मुझे गर्व है कि मैं गलत चीजों पे नहीं जा रहा हूं, मैं गलत पैसे कमाने नहीं जा रहा हूं, मैं गलत औरतों के पास नहीं जा रहा हूं, मैं लड़कीबाजी कर रहा हूं, शराब भी नहीं पिया है, साथ में जुआ भी खेलना छोड़ दिया, ये सब गलत हरकत भी करना छोड़ दिया। आज कोशिश करता हूं कि अपने आप को विड्रॉ करूं। पहले हर हमेशा उलझ जाता था, आज अपने आप को विड्रॉ करता हूं, टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। आज वो करने की कोशिश कर पा रहा हूं। ये नहीं कहूंगा कि हमेशा 100% होता, कभी कभी दिल है, लेकिन लैंड नहीं कर रहा हूं, करने पे अमाला नहीं हो जा रहा हूं। अपने आप को रिवर्स बैक ठीक ले आता हूं, भगवान की दया से ठीक, भगवान ठीक मेरे को बचा के ले आते हैं। आज शराब मेरा ऑब्सेशन नहीं रहा। शराब पी, अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसी मीटिंग में गया, ऐसी जगह पे गया था जहां पे 700-800 लोग शराब पी रहे थे, लेकिन मैं आराम से गया। मुझे तकलीफ नहीं हुआ कि कौन शराब पी रहा नहीं पी रहा, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं कुछ दिन पहले अपनी वाइफ के संग एक डिस्को में गया था, मेरी वाइफ के संग वो बैंगलोर आई थी और मैं उसके संग डिस्को गया था। अब
बार एंड रेस्टोरेंट में चले तो गए, खाना वाना खा रहे थे, सामने में कुछ लड़कियां भी थी शराब पी करके। तब मैंने वाइफ को बताया, देखो मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे को ये शराब नहीं अट्रैक्ट कर रही, लेकिन ये मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, मेरे को इससे बचना है, मेरे को शराब से नहीं, मेरे को इससे बचना है जो मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है। मैं आज इजी मनी के पीछे नहीं भागता हूँ, भगवान जो देगा ठीक है, हमारे पास कभी ना कभी काम आता है ना, तो मैं बोलता हूँ कि भगवान अगर जो काम देगा ना, तो काम के संग काम करने वाला आदमी भी ठीक भेज देगा। कि भगवान ने मुकेश को शराब दिया ना, तो शराब से बचने का रास्ता भी दिया था, लेकिन उसे इस्तेमाल मुकेश को ही करना था। नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड माई अल्कोहलिज्म, ओनली गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर शॉट। थ्री पर्टिनेंट आइडिया, ओनली गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर शॉट, तो वेयर इज दैट गॉड? इट इज इनसाइड मी। मुकेश के अंदर उसका भगवान और उसका शैतान दोनों बैठा हुआ है। मुकेश पहले जब शराब पीता था तो अपने शैतान को जगाते रहता था, और आज मुकेश ए में आने के बाद में अपने भगवान को कोशिश करता है कि भाई उसको जगाते रहे, उसी को पानी पिला, शैतान को पानी मत पिला। तू अपने भगवान को पानी पिला, तेरा भगवान अपने आप जागेगा और तेरे अंदर में अच्छी अच्छी बुद्धि देगा और तेरे को अच्छे काम करने के मौके देगा। तो मैं अगर जो मेरे भगवान को नहीं जगाऊंगा, माई ओन हायर पावर, द गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, वो मुझे बाहर नहीं मिलने वाले, वो मेरे अंदर बैठे हुए, वो बाहर में कहीं नहीं, वो मेरे अंदर बैठे हुए, मेरे उन्हीं को रिकवरी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने अपने अंदर की आत्मा को जगाना है कि मेरे को गलत काम नहीं करना। अगर जो मैं इस ग्रेस में रहूंगा ना, तो भगवान मुझे उससे हमेशा दूर रखेंगे। एंड फॉर दैट आई हैव टू वर्क ऑन माई प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ। अगर जो इन सब चीजों में काम करने में मैं अड़ंगा लगाऊंगा कि ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, तो मेरा रास्ता कहीं ना कहीं वहीं मुझे ले जाकर के लैंड करा दे। इधर यू आर वर्किंग ऑन योर रिकवरी और यू आर वर्किंग ऑन योर रिलैप्स। तो भाई मुझे तो रिलैप्स से बचा रहना, तो मैं इन चीजों पे काम करने की कोशिश करता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और समय ज्यादा नहीं लूंगा, मेरा टाइम हो चला है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी भाइयों का और होप्सनियांचल ग्रुप का कि मुझे अपने अनुभव शेयर करने दिए। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और सभी की बर्थडे विशेष को मैं अपने सर पर बैठा करके सबको थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय रिकवरी जर्नी। थैंक यू सो मच।